हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है सबसे बड़ा लुटेरा। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। विश्वजीत नगर का राजा विश्वजीत, जिसकी प्रबल इच्छा थी कि दुनिया में जहां कहीं भी इंसानी अस्तित्व है वहां केवल उसी का राज हो। दुनिया को जीतने की प्रबल इच्छा मन में लिए उसने ना जाने कितने युद्ध लड़े। रणभूमि से कोई भी बचकर न जाने पाए, सबको कत्ल कर दो। आह उफ नहीं, उसने कितने ही मासूम एवं निर्दोष लोगों का रक्त बहाया। हा हा हा, प्रजा की उस धन संपत्ति को पानी के समान बहाया जिस पर केवल प्रजा का ही हक था। जितना चाहे धन राजकोष से निकाल लो सेनापति, किंतु हथियारों की खरीद में अंतर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वह अंतर हमारी जीत के अंतर को बढ़ा देगा। और जिसका परिणाम यह हुआ कि एक दिन उत्तर राज्य धन धान्य से भरपूर है सेनापति। हमें इस युद्ध में किसी भी कीमत पर विजय प्राप्त करनी है। राजकोष से धन निकालकर केवल हथियार पर व्यस्त करो। तुम खामोश क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? सेनापति तुल्यराज मूलराज मूर्ति बल खड़ा रहा। यह देख राजा विश्वजीत को क्रोध आने लगा। सेनापति, हमारी अवज्ञा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ रही है? हम कहते हैं हमारे आदेश का पालन हो। सेनापति मूलराज एकाएक बेहद गंभीर हो उठा, फिर बोला, गुस्ताखी माफ हो महाराज, लेकिन यह हकीकत है कि अब हम और अधिक समय तक युद्ध जारी नहीं रख सकते। क्या? इतना सुनते ही राजा विश्वजीत का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। सेनापति मूलराज, लगता है अब इस पद पर कार्य करने की इच्छा समाप्त हो चुकी है तुम्हारी। राजा विश्वजीत ऐसे मायूसी भरे सवाल जवाब सुनने का आदी नहीं है। हमारे जीवित रहते यह युद्ध तभी समाप्त होगा जब हमारी विजय पताका उत्तर राज्य के किले पर फहराएगी। किंतु महाराज, सारा राजकोष खाली हो चुका है। क्या? हमारे हजारों सैनिक रणभूमि में शहीद हो गए हैं, हथियार समाप्ति पर हैं। नहीं, अब तो अगर युद्ध जारी रखा गया तो पराजय निश्चित है। गुप्तचरों से सूचना मिली है कि दुश्मनों की एक और खेप बड़ी सेना व हथियारों के साथ रणभूमि की ओर कूच कर चुकी है। उफ, तुमने हमें यह सब सूचनाएं पहले क्यों नहीं दी सेनापति? उफ, तो क्या अब हम युद्ध हार जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता राजा। विश्वजीत की सेना रणभूमि से कभी खाली हाथ नहीं लौटी। अचानक कुछ सोचते सोचते राजा विश्वजीत का चेहरा हीरे के समान चमकने लगा। वाह, यही रास्ता है, केवल यही एक सेनापति मूलराज, आज्ञा दीजिए महाराज। नगर के सेठों की तिजोरियों पर डाके डलवाओ। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? हमारे देश का हमारे आदेश का पालन हो सेनापति, और यह कार्य तुरंत ही आरंभ हो जाना चाहिए। हम किसी भी कीमत पर युद्ध जीतना चाहते हैं। और ध्यान रहे, किसी को कानो कान खबर न हो कि यह कार्य हमारे ही आदेश पर हो रहा है, अन्यथा तुम्हारी जान की खैर नहीं। जी महाराज, अब जाओ। सेनापति मूलराज के वहां से जाते ही हा 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 हा, राजा विश्वजीत कभी युद्ध नहीं हारेगा। हा 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 हा। इधर राजा के सैनिक रणभूमि में अपने प्राणों पर खेल कर जीत के प्रयास कर रहे थे। आह उफ खन। जबकि दूसरी ओर संध्या के समय वेश बदले हुए राजा के ही सैनिक नगर के सेठों के घर की ओर आंधी के समान बढ़ रहे थे। चलो, तूफान के समान वे नगर की सीमा में दाखिल हुए। अरे डाकू! टप टप टप। उनका हुलिया देखते ही प्रजा में खलबली मच गई। अरे डाकू आ गए, भागो! डाकू डाकू! पलक झपकते ही बाजार में डाकुओं का आतंक फैल गया। भागो, डाकू आ गए, भागो! ओह आई! अपने प्राणों की रक्षा के लिए जिसे जिधर जगह मिली वह भाग चला गया। कुछ ही देर में बाजार सुनसान पड़ गया। डाकू दल एक सेठ की दुकान पर धावा बोल चुका था। लूट लो, सारी तिजोरी खाली कर दो। नहीं! यह देख सेठ ने चीख चीखकर अपने आदमियों को आदेश दिया, इनका मुकाबला करो कम बख्तो। हा 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 हा। सेठ के सुरक्षाकर्मी मुकाबले के लिए आगे बढ़े, लेकिन शीघ्र ही ओह आह! और नहीं, यह मेरे खून पसीने की पाई पाई करके जोड़ी गई कमाई है, इसे मत लूटो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। अबे पीछे हट! लूट लो तिजोरी का यह सारा धन, केवल संग्राम का है। लूट लो तिजोरी का यह सारा धन, केवल संग्राम का है। सारा कीमती सामान बटोरने के पश्चात महाजन चुन्नी लाल के घर की ओर चलो।
चुन्नी लाल के घर पहुंचने के पश्चात, सरदार दरवाजा तो बंद है, खोलने के रास्ते भी हमारे पास है, आग लगा दो दरवाजे को। एक डाकू ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजे पर रखी मसाल उठाई और फिर जबकि भीतर, हे भगवान, जलकर दरवाजे के छीन होते ही धड़ा। तिजोरी की चाबी ला महाजन, देता हूँ। सारी तिजोरी खाली कर लो, हा, यह सारा धन संग्राम का है। हाय, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। उस शाम कई नगर सेठ की तिजोरियां खाली हुई। लूट लो, हा, संग्राम सबसे बड़ा नगर सेठ होगा, हा। इधर ला यह हीरे का हार। नहीं, उफ। उसी रात महल के एक विशेष कक्ष में संग्राम यानी सवै सेनापति मूलराज ने महाराज को यह सूचना दी कि बधाई हो महाराज, हमारा प्रथम लूट अभियान सफल रहा। यह रही आज की लूट की सारी दौलत। वाह, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं सेनापति। युद्ध जीतने के पश्चात उत्तर राज्य का ताज तुम्हारे मस्तक पर शोभमान्य होगा। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा महाराज। लेकिन सेनापति, इतनी दौलत हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुत कम है, इसीलिए धन प्राप्ति के लिए तुम्हें और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े बड़े धनवानों को अपना शिकार बनाना होगा। गुस्ताखी माफ हो तो एक बात कहूं महाराज। अवश्य कहो महाराज। इस तरह छोटे बड़े सेठों को लूटकर हम बहुत अधिक धन एकत्रित नहीं कर सकेंगे। मेरे मस्तिष्क में एक योजना है जिससे विशाल खजाना एकत्रित किया जा सकता है। सुप्त ज्वालामुखी पहाड़ पर जो कृष्ण का मंदिर है, उसके कपट वर्ष में केवल 3 दिन के लिए ही भक्तों के दर्शन के लिए खुलते हैं। भगवान के दर्शन के लिए सैकड़ों लोग मंदिर आते हैं। टन टन। इन 3 दिनों में करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है और ना जाने कितने मन सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं। मेरी इच्छा पूर्ण करो प्रभु, यह भेंट स्वीकार करो। ईश्वर तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेगा बालक। दर्शन के 3 दिनों पश्चात कपट बंद होने पर संपूर्ण चढ़ावे को मंदिर के गर्भ में बने तहखाने में रख दिया जाता है। फिर साल भर सन्यासी मणि बाबा, जिन्होंने मंदिर की नींव रखी थी, उस चढ़ावे से दीन दुखियों की सेवा भाव में लगे रहते हैं। यह लो, जाओ, भगवान कृष्ण तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। जवाहरात, अब मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं खेती के लिए नए बैल व जमीन खरीद सकूंगा। और इस प्रकार वह धन बांटा जाता है, मगर कभी भी कोई गलत भावना से धन प्राप्ति के लिए वहां नहीं जाता। इस प्रकार खजाने का भंडार कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि और बढ़ता ही जाता है। इतना सब सुनते सुनते राजा विश्वजीत की आंखों में लोमड़ी की सी चमक आ गई। वे बोला, और अब तुम चाहते हो कि वह खजाना हमारे राजकोष की शोभा बढ़ाए, जिससे कि युद्ध के लिए हमें हथियारों की कोई कमी ना हो? जी महाराज। और हमारे भाग्य से कल ही मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। यह तो शुभ समाचार है। जाओ सेनापति, उस मंदिर के खजाने को लूटकर शीघ्र हमारे सम्मुख पेश करो। गुस्ताखी माफ महाराज। इस कार्य के लिए अब आपको कष्ट करना होगा, क्योंकि मंदिर के कपट अब केवल आप ही के लिए खुल सकते हैं। बाकी सब कार्य आप मुझ पर छोड़ दें। ओह, और अगले दिन प्रातः ही, ओह, यह तो महाराज विश्वजीत पधार रहे हैं। कुछ देर बाद, प्रणाम मणि बाबा। प्रणाम राजन, आइए पधारिए। पहाड़ी की पिछली दिशा से सेनापति अपने दल के साथ मंदिर के पिछवाड़े पहुंच चुका होगा। अब देर नहीं करनी चाहिए। तभी राजा विश्वजीत के साथ आए सैनिक में से एक बोला, महाराज, भगवान के दर्शन के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। बाबा, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, क्यों नहीं। राजा भी तो भगवान का रूप होता है, जो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता है। वह किसी भी समय मंदिर में आ सकता है। मैं अभी मंदिर के कपाट खोलता हूँ। कपाट खुलते ही सेनापति को आक्रमण करना है। मणि बाबा ने मंदिर के कपाट खोल दिए और तभी सेनापति मूलराज ने संग्राम के रूप में मणि बाबा पर आक्रमण कर दिया। ओह खच्चा! दर्द से कहराते हुए मणि बाबा मंदिर के प्रांगण में गिर पड़े। अब कोई यह बताने वाला भी नहीं हो रहेगा महाराज की खजाना कहाँ गायब हो गया। हा। दुष्ट, नीच, पापी राजा, भगवान के दर्शन के बहाने तू इस मंदिर लूटने आया है। अरे कपटी, ईश्वर तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। तू इस युग का सबसे बड़ा लुटेरा है। मैं तुझे शाप देता हूँ राजा विश्वजीत, यह खजाना 7 जन्मों तक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और इतना कहते ही मणि बाबा निष्प्राण हो गए।
मणि बाबा की मृत्यु के साथ ही मानो धरती हिल उठी, आकाश रो पड़ा, कर 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 कर। ओह! रह रह कर बिजली कड़कने लगी, तेज वर्षा होने लगी। यह देख सेनापति जल्दी से बोला, महाराज, लगता है तूफान आने वाला है। हमें शीघ्र ही खजाना निकाल कर यह जगह छोड़ देनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, मौसम का मिजाज अच्छा मालूम नहीं पड़ता। सेनापति के कहने पर सब मंदिर में प्रवेश कर गए। राधा कृष्ण की इस मूर्ति के नीचे से ही तहखाने तक जाने का रास्ता है। ओह, जल्दी करो सेनापति, मैं मूर्ति घुमाता हूँ। मूर्ति घुमाए जाते ही तहखाने तक जाने का रास्ता बन गया और सभी सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगे। उफ, यह तो मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक निकला महाराज। इतना विशाल खजाना तो कभी हमारे राजकोष में भी नहीं रहा सेनापति। इस खजाने से तो हम ना जाने कितने युद्ध और लड़ सकने में सक्षम हो गए हैं। हा 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 हा। नीचे पहुंचने पर खजाने को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन तभी भीषण गड़गड़ाहट के साथ तहखाने की दीवार से एक बड़ा पत्थर नीचे गिरा। धड़ाक। ओह, लगता है यह मंदिर अब नहीं बचेगा। देर करना उचित नहीं, जल्दी से इस सारे खजाने को तहखाने से बाहर निकालकर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे धकेल दो। मंदिर ढहने से पूर्व जितना खजाना निकाल सकते हो निकाल लो। जल्दी करो मूर्खों। आनन फानन में ही सभी सैनिक खजाने की पेटियां पर टूट पड़े। जल्दी करो, जल्दी करो। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स के लिए। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।